हाइड्रोसील और वेरिकोसील। हाइड्रोसील की बीमारी में फुस्सियों के ऊपर गोश्त बढ़ जाता है और वेरिकोसील की बीमारी में फुस्सियों के साथ साथ उसकी नालियां फूल जाती हैं। चूंकि स्पर्म फुस्सियों में पैदा होते हैं तो हाइड्रोसील और वेरिकोसील की बीमारियां भी स्पर्म प्रोड्यूस करने में हाइल होती हैं। तासीर जाफरानी स्पर्म ग्रो कोर्स। मर्दाना बांझपन के शिकार अफराद के लिए बेहतरीन तोहफा, अपने घर को बच्चों की रौनक से महकाएं। तो औलाद अफराद आप मायूस ना हो, मुकम्मल इलाज जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी छोटी सी कमजोरी जिंदगी की बड़ी महरूमी का सबब बन सकती है। आज मैं बात करूंगी मर्दाना बांझपन के बारे में कि मर्दाना बांझपन क्या है, इसकी वजूहात और इसका हर्बल तरीका इलाज क्या है। मर्दाना बांझपन एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से इंसान की खुशियां अधूरी रहती हैं। जब मियां बीवी 1 साल तक दुरुस्त हुकूक ज़ौजियत अदा करने के बावजूद भी औलाद पैदा न कर पा रहे हो तो इसको बांझपन कहते हैं। शादीशुदा जोड़ों में शादी के पहले साल हसूल हमल का इम्कान 80% होता है, जबकि शादी के दूसरे साल इसी 100% में से हमल की कामयाबी का इम्कान 10% तक रह जाता है। बांझपन 2 तरह का होता है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जो अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम है, यानी जिनके यहाँ हमल करार ना पाया हो, कोई औलाद ना हुई हो। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी इस किस्म में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जिनके यहाँ एक औलाद हो लेकिन वो मजीद दोबारा औलाद पैदा ना कर पा रहे। इसके अलावा मर्दाना बांझपन की एक अहम वजह मादा तौलीद में स्पर्म की कमी है। स्पर्म की 3 तरह की बीमारियां हैं, लिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया। मर्दाना बांझपन की एक वजह सीमन में स्पर्म की तादाद का कम होना है। सीमन में स्पर्म की मुनासिब तादाद 200 मिलियन से 600 मिलियन होती है। 50 मिलियन एक्टिव स्पर्म हो या 50 मिलियन एक्टिव से कम हो तो वो औलाद पैदा नहीं कर सकता। अगर स्पर्म की मुनासिब तादाद 120 मिलियन से कम है तो ओलिगोस्पर्मिया कहलाएगा। ओलिगोस्पर्मिया की कई वजूहात है, जैसा कि मादा तौलीद का कम पैदा होना, इन ट्यूब्स में नुक्स होना जो स्पर्म को उज़त नस्ल की तरफ लेकर जाती हैं, ज़हनी और जिस्मानी बेचैनी, इसके अलावा सिगरेट नोशी का बकसरत इस्तेमाल, गर्म पानी के टब में देर तक नहाते रहना वगैरह। ये वो तमाम वजूहात हैं जो स्पर्म की तादाद में कमी का बायस बनती हैं। 1 मिनट में 50,000 स्पर्म पैदा होते हैं, एक दिन में 72 मिलियन, और ये स्पर्म 84 यों में मैच्योर होते हैं। दूसरे नंबर पर है एजोस्पर्मिया। सीमन में स्पर्म की बिल्कुल गैर मौजूदगी एजोस्पर्मिया कहलाती है। इस बीमारी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ही नहीं होते और मादा तौलीद में स्पर्म बिल्कुल पैदा ना होने का सबसे बड़ा सबब इन्फेक्शन है। एजोस्पर्मिया की मजीद आगे 2 इकसाम है, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया अगर हुस्से साइज में नॉर्मल हो और हार्मोन लेवल भी नॉर्मल हो तो नस्ल के दरमियान नालियां बंद होने को ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया कहते हैं। ये मर्ज टेस्टिकल से सीमन बाहर निकालने वाली नालियों पर चोट लगने या इनमें नुक्स पैदा होने की वजह से होता है। सेकंड, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है। इस बीमारी में सीमन में स्पर्म का पैदा ना होना टेस्टिकल्स की वजह से होता है, जिसकी वजह टेस्टिकल्स में नुक्स होना, इसके अलावा फुस्सियों में पैदाइशी नुक्स होना, हार्मोन लेवल नॉर्मल ना होना, फुस्सियों का इन्फेक्शन और तेज बुखार भी इसकी वजह बन सकता है। थर्ड, नेक्रोस्पर्मिया। नेक्रोस्पर्मिया बांझपन की एक ऐसी किस्म है जिसमें मादा तौलीद में स्पर्म मौजूद तो होते हैं लेकिन वो जिंदा नहीं होते और मुर्दा होने की वजह से वो इस काबिल नहीं होते कि हमल करार पाने का बायस बन सके। एंटीबॉडीज एंड एंटीस्पर्म का मौजूद होना, क्योंकि इनकी मौजूदगी में स्पर्म जिंदा नहीं रहते और मुसलसल बुखार की वजह से या जिस्म का बहुत ज्यादा गर्म रहना, फुस्सियों में नुक्स होना, फुस्सियों की सोजिश वगैरह, अल्कोहल और ड्रग्स का इस्तेमाल भी बांझपन और स्पर्म के मुर्दा होने का सबब बनता है। नाज़रीन, स्पर्म की बीमारियों के अलावा फुस्सियों की बीमारियां भी मर्दाना बांझपन का बायस बनती हैं। हाइड्रोसील और वेरिकोसील। हाइड्रोसील की बीमारी में फुस्सियों के ऊपर गोश्त बढ़ जाता है और वेरिकोसील की बीमारी में फुस्सियों के साथ साथ उसकी नालियां फूल जाती हैं। चूंकि स्पर्म फुस्सियों में पैदा होते हैं तो हाइड्रोसील और वेरिकोसील की बीमारियां भी स्पर्म प्रोड्यूस करने में हाइल होती हैं। इन तमाम वजूहात और असबाब को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना के काबिल माहिर हुक्मा, डॉक्टर्स, ले डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ किस्म की कुदरती जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद मर्दाना बांझपन के मुकम्मल खात्मे के लिए बेहतरीन नताइज का हामिल फार्मूला मुतारिफ करवाया। इस फार्मूले को तासीर जाफरानी स्पर्म ग्रो कोर्स का नाम दिया गया। ये कोर्स स्पर्म की अफजाइश को मुस्तकिल बुनियादों पर बहाल करता है, मर्दों के जरसूमा हयात में होने वाली तब्दीलियों के अफजाइशी हार्मोन HGH के स्पर्म की सतह में इजाफा करता है। औलाद अफराद के स्पर्म कम हो तो इनके मादा तौलीद में स्पर्म्स को नॉर्मल हालत में लाता है। इसके अलावा ये कोर्स किरम मनी की कमजोरी और इसके कुदरती तनासब को दुरुस्त करके इसके इक़वाम को ठीक करता है। इसके इस्तेमाल से ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया जैसी बीमारियों से मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाती है। इस कोर्स के इस्तेमाल से हर तरह का इन्फेक्शन खत्म हो जाता है और ये कोर्स मादा तौलीद को बढ़ाकर स्पर्म को औलाद के काबिल बनाता है। इस कोर्स में शामिल कीमती और देसी मुरक्कबात न सिर्फ मादा तौलीद को बढ़ाने बल्कि इसे गाढ़ा करने में भी मुअस्सर है। इसके अलावा ये कोर्स सीमन में मौजूद पस सेल को खत्म करता है और दोबारा होने से रोकता है।
ये कोर्स स्पर्म मोर्टेलिटी यानी स्पर्म की हरकत सकनात और स्पर्म मॉर्फोलॉजी यानी स्पर्म की शक्ल और सूरत को बेहतर और दुरुस्त हालत में लाकर तमाम मसाइल को दूर करके आपकी औलाद को खुश शक्ल, सेहतमंद और मुकम्मल कदोखाल के साथ जन्म देने में मामूल है। अगर आप भी मर्दाना बांझपन का शिकार है तो देर न करें, बल्कि आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और मर्दाना बांझपन से मुकम्मल निजात हासिल करके अपने आंगन को खुशियों से भरें। इस कोर्स के मुतालिक मर्दाना बांझपन या मर्दाना कमजोरी से मुतालिक किसी भी तरह की मालूमात और रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें और हमारे यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।